अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्टिचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज की ये वीडियो सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग के रिलेटेड है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जी, सबसे पहले सलवार की कटिंग करनी है। इसके लिए ये मैंने सलवार का कपड़ा लिया है जो कि 2.5 मीटर है। इसको मैंने स्लिंग करके प्रेस करके रखा हुआ है। इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। सबसे पहले कपड़े को इस साइड से बराबर कर लेंगे। इसके लिए इस तरह से स्केल को रखकर एक लाइन ड्रा करें। फिर इस लाइन के मुताबिक इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए, यहाँ से कपड़ा बिल्कुल बराबर हो गया है। कपड़े के ऊपर दोनों साइडों पर 2-2 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। निशान हम नेफे के लिए लगा रहे हैं। स्केल की मदद से यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रा करनी है। बाद इस सलवार का हमने माप लेना है, उसको लेंगे तो इसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हमने लंबाई मापनी है। उसके लिए लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी एक साइड ले लेंगे। के बाल साइड पे करेंगे। ये जो लाइन जा रही है मुताबिक इसको सीधा पकड़ेंगे, के ऊपर रखेंगे। जब तक सलवार आ रही है उधर आप निशान लगा लें। मेरे पास ये जिनकी सलवार है उनकी डिमांड है कि 1 या 1.5 इंच सलवार जो है वो लंबी हो, इसलिए मैं थोड़े से गैप पर निशान लगा रही हूँ। साइड से भी ऐसे निशान लगाना है। निशानों के मुताबिक स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रा कर लें। अब सलवार की लेंथ से नीचे की तरफ 1.5 इंच मापकर पांचे के लिए निशान लगाएं और फिर इधर भी स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रा कर लें। अब ये जो हमने पांचे के लिए निशान लगाया था, इस निशान से पकड़कर कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। अब इसकी 4 तहें हो गई हैं, 2 ये वाली और 2 ये वाली। ऊपर वाली 2 तहों के बराबर नीचे वाली 2 तहों को भी कट करके सीधा कर लेंगे। फिर से माप वाली सलवार को लेंगे। सलवार को यहाँ से पकड़कर चौड़ाई के लिए इस तरह से कपड़े के ऊपर रखकर चौड़ाई माप लेंगे। यहाँ से ये माप वाली सलवार से कपड़ा कम आ रहा है, तकरीबन 1/2 इंच। अगर यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क होता तो यहाँ पर जोड़ लग जाना था। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। क्योंकि सलवार का घेर खुला होता है तो इस 1/2 इंच से कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जोड़ नहीं डालूंगी। अब हमें लगाना है आसन की लंबाई के लिए निशान। उसके लिए माप वाली सलवार को यहाँ से ऐसे पकड़कर नेफे वाले निशान के बराबर रखकर माप लेंगे। जहाँ तक आए उससे थोड़ा नीचे तक निशान लगा लें। सलवार को खोलकर इसके ऊपर रखेंगे। ये सलवार की बंद वाली साइड है और ये कपड़े की बंद वाली साइड है। माप वाली सलवार को नीचे वाले कपड़े के ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ से इस लाइन के बराबर रखना है। माप वाली सलवार का पांचा 6.5 इंच है। इससे 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के अंदर जाने के लिए, तो 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब ये जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे और फिर इधर से इसकी कटिंग कर लेंगे। नए सीखने वाले हैं तो आप इधर निशान लगाकर फिर कटिंग कर लें। निशानों से कटिंग करना आसान हो जाता है। यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। अब सलवार को खोल लेंगे, एक साइड को खोल कर रखेंगे और फिर दूसरी साइड को भी खोलकर इसके ऊपर रखेंगे। फिर यहाँ पर साइडों पर आसन की सिलाइयाँ लगानी है। तो चलिए जी, सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से 2 इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई लगानी है। स्टार्ट से डबल सिलाई करेंगे। ये जी, आसन की सिलाइयाँ भी लग गई हैं। अब इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे करेंगे। ये आसन वाली सिलाइयाँ दरम्यान में आ जाएंगी। यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए इलास्टिक होल या चिड़िया बनाएंगे। इसको इस तरह से साइड पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से इलास्टिक होल यानी कि चुड़िया बना लेनी है। अब नेफे के लिए कपड़े को पहले इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस सिलाई के बराबर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। शुरू से डबल सिलाई करनी है और फिर आगे नॉर्मल सिलाई लगानी है। ऐसे ही आगे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए जी, नेफे की सिलाई भी लग गई है और चुड़िया भी तैयार हो गई है। अब हमने बनाने हैं पांचे। ये शलवार की पांचे वाली साइड है, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड। पांचे बनाने के लिए ये मैंने 2 पेपर पट्टी की स्ट्रिप्स कट की हैं। इनकी चौड़ाई 1.25 इंच है। इनमें से एक स्ट्रिप को लेंगे और ये जो हमने कट्स लगाए थे ना, इनके ऊपर पेपर पट्टी की चमक वाली साइड को नीचे की तरफ करके रखेंगे और फिर गरम इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लेंगे। कपड़े के मुताबिक पेपर पट्टी को कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरफ टर्न करेंगे। यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके पेपर पट्टी से आगे तक रखते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। अब हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। नए सीखने वालों के लिए सिलाइयाँ लगाना मुश्किल होता है, तो वो क्या करें, UHU लें और यहाँ पर UHU लगा दें। UHU हमने पेपर पट्टी पे लगानी है, कपड़े पर नहीं लगानी। इसी तरह से दूसरे पंचे को भी रेडी कर लें। अब हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। सिलाई उल्टी साइड पे लगाएंगे तो नीट लुक नहीं आएगी, तो इसलिए सीधी साइड पे सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई किनारे किनारे पर लगानी है। तीसरी सिलाई लगाने के लिए मशीन के पाँव की ये वाली जो साइड है ये सिलाई के बराबर आनी चाहिए। इस तरह से सिलाई बिल्कुल सीधी लगती है। ऐसे ही आगे भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। कुछ लोगों को बारीक सिलाइयाँ पसंद होती हैं, तो वो क्या करें कि इसी तरह से सिलाइयाँ लगा के इनके दरमियान में ये जो गैप है इस गैप में एक एक सिलाई लगा लें या फिर 2-2 सिलाइयाँ लगा लें। इस तरह से बारीक सिलाइयाँ भी लगेंगी और सीधी भी लगेंगी। ये देखें जी, पांचे तो बन गए हैं। अब हमने फाइनल सिलाई लगानी है। ये पांचे वाली साइड है। माप वाली शलवार को लेंगे, इसको माप कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सी जगह पर सिलाई लगाकर मशीन का पाँव उठाकर पीछे की तरफ करेंगे और इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
अब आसन की सिलाई तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी सिलाई लगानी है। फाइनल सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से है, सीधी साइड से भी। पांचे से इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करने का मकसद ये है कि जब हम पांचे को पहनते हैं तो ये यहाँ से कपड़ा नजर नहीं आता बल्कि अंदर की तरफ ही रहता है। अगर हम कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करके सिलाई ना लगाते तो वो यहाँ से नजर आता, जो कि आई थिंक बुरा लगता। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।